क्या इलाज के नाम पर मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ? क्या बिल के दबाव में इंसानियत हार गई? मधुबनी के अवतार हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोपों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही, अनावश्यक रूप से आईसीयू में रखने, पैसे का दबाव बनाने और बिल बढ़ाने के लिए मरीज की जान से खिलवाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। मामला 55 वर्षीय इंदु देवी का है। परिजनों के अनुसार 21 जुलाई को कमर के नीचे की हड्डी टूटने के बाद उन्हें इलाज के लिए अवतार हॉस्पिटल लाया गया। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर दिया। बाद में मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया और 24 जुलाई को ऑपरेशन हुआ। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन सफल रहा और डॉक्टरों ने मरीज की हालत सामान्य बताई। उनका आरोप है कि जब मरीज की स्थिति ठीक थी तब भी उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को दवा लाने के लिए नीचे भेजा और कुछ ही मिनट बाद फोन कर बताया कि मरीज को हार्ट अटैक आया है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद लगातार दवाइयां और बिल का दबाव बनाया गया। मेरे द्वारा विरोध करने पर अस्पताल प्रबंधक ने पुलिस को भी मौके पर बुलाया। उनका यह भी कहना है कि पूरा भुगतान करने के बाद भी मरीज को समय पर डिस्चार्ज नहीं किया गया और अस्पताल परिसर में विवाद की स्थिति बन गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए दूसरे स्थान ले जाने के दौरान अस्पताल से करीब 2 किलोमीटर दूर ही इंदु देवी की मौत हो गई। उनका आरोप है कि बिल बढ़ाने के लिए अस्पताल ने जानबूझकर लापरवाही की, जिसके कारण उनकी जान चली गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि मरीज का इलाज चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि परिजन के आरोप सही है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी और यदि आरोप गलत है तो सच्चाई क्या है? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की जांच से ही सामने आ सकेगा। फिलहाल यह मामला गंभीर आरोपों और अस्पताल प्रबंधन के खंडन के बीच जांच का विषय है। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष को दोषी ठहराना नहीं बल्कि दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखना है। इस मामले में आगे जो भी आधिकारिक कार्रवाई या जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। आगे परिजन और हॉस्पिटल प्रबंधक का क्या कहना है सुनिए वीडियो में। मेरी नानी लगेगी जो पेशेंट है इंदु देवी, 55 वर्ष उम्र है। ट्यूजडे को हम लोग उनको एडमिट किए थे। एक सर्जरी होना था पैर का। उनको पहले हार्ट का प्रॉब्लम था तो ये लोग रिस्क बोले बहुत ज़्यादा है, बट सर्जरी थर्सडे को हुआ, सब सफल हुआ। उस सफल हुआ उसमें सब चीज़ हम लोग अप्रिसिएट भी किए डॉक्टर लोगों को कि हाँ चलिए अच्छा काम किया आप लोग। उसके बाद से एक दिन में ये लोग 40-40 हज़ार का दवाई लगाने लगे आईसीयू में। फिर 2 दिन रखा, फिर बोला तीसरे दिन छोड़ देंगे। गए जब हम लोग छोड़ने का कहता है कि और दिन रखेंगे। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होते जा रहा था। आईसीयू फोबिया हो रहा था, उनको नर्वस हो रही थी। हम लोग बोले नहीं आप शिफ्ट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद से 1 बजे तक वो पेशेंट मेरे सामने डॉक्टर के सामने खड़ी हुई है अपने पैर पे। आधे घंटे बाद बोलता है उनको हार्ट अटैक आ गया, वेंटिलेटर पे रखेंगे। वेंटिलेटर पे रखा, सब चीज़ किया, बोला मेरे बस का नहीं है, रेफर करेंगे हम लोग बोले सर जब उस टाइम हम लोग कहीं लेके नहीं जा पाए, पेशेंट उस हाल में नहीं था कि ले जा सकते हैं, अभी कैसे ले जाएंगे इस यहाँ से? तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। जो करना आप यहीं कीजिए। फिर मेडिसिन चालू किया। आज सुबह हम लोग हिम्मत हार गए, बोले कि छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ नहीं हो पाएगा आप लोग से, सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, हम लोग ले जाएंगे अपने पेशेंट। 8-9 बजे के आसपास हम लोग सारा पेमेंट कर दिए हॉस्पिटल का, जो भी बिल था हमको वो नो ड्यूज कॉपी दे दिए, हमारा सारा पेपर दे दिए। आज कुछ नहीं है, खास मामला नहीं था। बेसिकली मामला ये था कि एक पेशेंट हमारे यहाँ आए थे और ओपीडी में आए थे फर्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब से दिखाते गए थे, उनके दिल में छेद था और डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको हायर सेंटर की ज़रूरत है, आप हायर सेंटर पे जाकर रेडिएट करवा लीजिए इसको और वहीं पे इम्यूनिटी प्रॉपर वे में हो पाएगा। लेकिन उसके जो भी परिजन थे, अटेंडेंट जितने भी थे, सर के पास आकर के गिरगिराने लगे कि नहीं मेरा जो भी होगा सर आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपके अंदर से बेस्ट हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी यही चीज़ आपको बताया भी थे। अभी लास्ट बाइट जो डॉक्टर साहब दिए हैं हमारे ऑर्थोपेडिशियन, एक मरीज के परिजन है, उन्होंने अधिकांश फीस लगाने, गलत इलाज करने और उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया। नहीं, मेरा आईसीयू का जो हमारा आईसीयू में है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट है आप लोग उसको भी हम निकाल कर दे सकते हैं। आप वहाँ पे भी आप वॉच कर सकते हैं कि अगर उनके तरफ से ये बाय फोर्सली अगर हमारे स्टाफ को नहीं पीटते, हमारे सामान को नहीं तोड़फोड़ करते, हमारे आईसीयू में भी इतने पेशेंट पड़े हुए हैं, सभी पेशेंट का माहौल नहीं ख़राब करते, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या था? हम लोग तो उनको कल से लामा बना करके लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करके हम लोग उनको देने के लिए रेडी थे।
हायर टू ट्रांसफ़र हायर सेंटर हम लोग करने के लिए रेडी थे सर। पेपर बना हुआ था। पुलिस आई थी यहाँ, क्या कुछ? पुलिस आई थी, पुलिस का तो राउंड लगता रहता है, ठीक है, वो राउंड लगाते ही रहते हैं। वो आए थे, वो लोग आकर के यहाँ पे अपना देखे हैं माहौल यहाँ पे बिगड़ रहा था, वो लोग हैंडल भी किए हैं सारी चीज़ों, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया। हमारे वैसे हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी ऐसा अभद्रता नहीं किया गया है। अब अस्पताल प्रशासन का क्या कार्य सर होगा? वो हम लोग का आपसी बैठक जिस हिसाब से होती है, वो उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग को किस हिसाब से क्या काम करना अपना है। परिचय दें। मेरा नाम प्रवीण है, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है, और मैं यहाँ के मैनेजमेंट के टीम मेंबर हूँ, और हम लोग इस मैटर को आपसी सहमति के हिसाब से। किस पद पे? सर मैं HR देखता हूँ यहाँ पे।